जय हनुमंत हठीले देवा, पूरी परिवार करत है सेवा। लड्डू चूरमा मिश्री मेवा, अर्जी दरखास्त लगाऊ देवा। दया करे विधि बालाजी, संकट हरण प्रगटे बालाजी। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज ये अनुभव जिन्होंने हमें भेजा है वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि इन्हें किसी शक्ति या सुपर नेचुरल चीजों पर यकीन ही नहीं था। दोस्तों, किसी को विश्वास ना हो वो अलग बात है, लेकिन सोचे समझे बगैर किसी चीज का मजाक उड़ा दे, वो भी ऐसी चीज का जो एक बार पीछे पड़ जाए तो आपकी जान लेकर ही माने। जी हाँ दोस्तों, इन भक्त ने भी ऐसी ही गलती की थी जिस वजह से ये मरते हुए बचे। अगर श्री मेहंदीपुर बालाजी नहीं होते तो इनकी जान पक्की जाने वाली थी। इनका नाम शौर्य है। इनका स्वभाव बाकी लोगों से थोड़ा अलग है। बड़े बुजुर्ग और परिवार वाले इन्हें जो करने से मना कर दे ये वही करते हैं। जैसे कोई इन्हें किसी जगह जाने से मना कर दे तो ये वहाँ जरूर जाते हैं और बुरी शक्तियों को चैलेंज करते हैं। और रास्ते में कुछ लोग ऊपरी क्रिया करके सामान रख देते हैं, उस सामान को ये लात मार देते हैं और स्मशान के पास जाकर चैलेंज देते हैं कि अगर कोई ऊपरी हवा है तो मेरे सामने आए और मुझे डरा कर दिखाए। लेकिन इनकी आदत आगे जाके इन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। जो लोग ऐसी चीजों को नहीं मानते और आए दिन उन्हें चैलेंज करते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये बात बता दूं कि अगर ये शक्तियाँ उनके पीछे पड़ गई तो उनकी जान लेकर ही मानेगी। क्योंकि मैंने खुद ऐसी चीजें देखी है जिन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वैसे तो शौर्य जी का नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन इन्हें किसी की बात न मानने की बहुत बुरी आदत है, जिस वजह से ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे। ये बात तब की है जब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया था। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इन्हें उन्हीं चीजों पर विश्वास है जो इन्हें दिखाई देती है, और जो इन्हें दिखाई नहीं देती शौर्य जी उन चीजों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद ये श्री मेहंदीपुर बालाजी के परम भक्त बन गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। दोस्तों, ये बात 1982 की है जब शौर्य जी उनके परिवार के साथ अपने गांव गए थे। दोस्तों, पहले के समय में जब लोग गांव जाते थे तब आराम से वो 2 से 3 महीना रहकर आते थे। पुराने समय में गांव और उसके आसपास के जंगल के विस्तारों में बहुत तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी। दोस्तों, इनके गांव में एक पेड़ है जिसे सब बांजिया पेड़ कहते हैं। दरअसल बांजिया पेड़ उसे कहते हैं जिस पेड़ पर एक भी पत्ते या फूल ना हो। कहा जाता है कि ऐसे पेड़ों पर पिशाच और बुरी आत्माओं का साया होता है। दोस्तों, शौर्य जी को उनके परिवार वालों ने पहले ही कह दिया था कि वो उस पेड़ के पास ना जाए, लेकिन ये तो वही काम करते हैं जिसे करने से सबने मना किया हो। दोस्तों, आप गांव जाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि शाम के समय में सभी बुजुर्ग मिलकर बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। तब शौर्य जी भी कहानी सुन रहे थे और तब एक बुजुर्ग जिनका नाम भीमा सिंह था, तब शौर्य जी ने उनसे उस पेड़ के बारे में पूछा। तब एक पल के लिए सभी शांत हो गए। तब भीमा सिंह जी ने कहा कि तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तब शौर्य जी ने जवाब दिया कि बस इसके बारे में मैंने सुना था इसलिए पूछ रहा हूँ। तब भीमा सिंह जी ने कहा कि बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक औरत थी जो उसी पेड़ के नीचे बैठकर तांत्रिक क्रियाएं करती थी। उसके मरने के बाद सभी यही कहते थे कि उसकी आत्मा उस पेड़ में बस गई, और ये बात सच भी थी क्योंकि उसी के बाद से उस पेड़ पर पत्ते नहीं आते थे। शौर्य जी को लगा कि ये बस एक अफवाह है और लोगों को डराने के लिए ये कहानियां बनाई है। सभी के मना करने के बाद भी आधी रात को शौर्य जी उस पेड़ के पास गए और उसके नीचे बैठकर कहने लगे कि अगर कोई बुरी शक्ति या आत्मा है तो वो मेरे सामने आए और मुझे डरा कर दिखाए। ऐसा कहकर वो वहीं सो गए। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। ये जब सुबह उठे तो इन्हें बहुत चक्कर आने लगे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके कंधे पर कोई है। जब वो घर आए तो सभी ने उनसे पूछा कि सुबह सुबह कहाँ चला गया था। तब उन्होंने झूठ बोल दिया और कहा कि मैं बस सैर के लिए निकला था। अगर ये उसी वक्त सभी को बता देते तो उनके साथ आगे जो घटनाएं होने वाली थी वो नहीं होती। उसी दिन जब वो खाना खाने बैठे तो वो दुगना खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। अब शौर्य जी के दादाजी की पुण्य तिथि थी, इसलिए सभी घर वाले सुबह उठकर तैयारी कर रहे थे। जब सब उनके दादाजी की तस्वीर की पूजा कर रहे थे
और उनकी तस्वीर पर हार पहना रहे थे। तब सूर्य जी चुपचाप एक कोने में खड़े थे। दोस्तों पितरों को घर का रक्षक कहा जाता है और उनके सामने कोई भी बुरी शक्ति आ नहीं सकती। जब सबके फोर्स करने पर सूर्य जी उनके दादाजी की तस्वीर के पास गए तो वो अचानक से बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो वो बेड पर थे। बस अब यहाँ से सूर्य जी का बुरा वक्त शुरू हो गया। उनका शरीर दिन ब दिन सूख रहा था जबकि वो दुगना खाना खा रहे थे। जब सबने वापस शहर जाने की बात की तो सूर्य जी ने गुस्से में मना कर दिया। अब रोज रात को सूर्य जी उस पेड़ के पास जाते और कुछ बड़बड़ाने लगते थे। तब किसी ने उन्हें ये करते हुए देख लिया और उन्होंने जाकर उनके परिवार वालों को बता दिया। जब उनके माता पिता को ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए। उनके गांव में एक पंडित जी थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने एक विधि बताई। उस विधि के अनुसार जिस भी इंसान पर प्रेत या बुरी शक्ति का प्रभाव होता है उस व्यक्ति पर 7 बार साबुत लाल मिर्च और सरसों का उतारा करना होता है और फिर उसे गर्म कोयले पर डाल देना होता है। अगर उस इंसान पर बुरी शक्ति का प्रभाव होता है तो उस लाल मिर्च का धुआं नहीं निकलता और ना ही किसी को गले में जलन होती है। सूर्य जी के केस में भी ऐसा ही हुआ। उस मिर्ची में से जरा भी धुआं नहीं निकला। अब सूर्य जी पागलों जैसी हरकतें करने लगे थे। आप ही सोचिए अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति ऐसी हरकतें करे तो समझ जाना चाहिए कि उसे जरूर कुछ परेशानी है। अब सूर्य जी खाना भी नहीं खाते थे और किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। इस वजह से उनके माता पिता बहुत ही परेशान हो गए थे। अगर किसी का बच्चा ऐसी हालत में हो तो जाहिर सी बात है कि माता पिता जरूर परेशान हो जाएंगे। दोस्तों जो ये पेड़ था उसे गांव वालों ने पहले भी बहुत बार काटने की कोशिश की थी, लेकिन जो कोई भी उसे काटने जाता वो बीमार हो जाता या उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना होने लगती। इसलिए सभी गांव वाले उस पेड़ से दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन सूर्य जी ने उसी बुरी शक्ति को छेड़ दिया था जिस कारण उनकी ये हालत हो गई थी। अब सूर्य जी खुद को मारने की भी कोशिश करते थे। जब रात को सभी सो जाते तो वो अकेले छत पर जाकर कूदने की कोशिश करते थे, लेकिन घर का कोई भी एक सदस्य उनके साथ रहता था जिस वजह से वो बच जाते थे। आपको पता ही होगा कि गांव में सभी लोग बड़ी पत्थर की चक्की से आटा पीसते हैं जो बहुत ही भारी होती है और उसे एक हाथ से उठाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन सूर्य जी ने एक बार गुस्से में उस चक्की को एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। उस वक्त गांव में एक बहुत बड़े संत आए हुए थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि इसे श्री मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ वरना इसकी जान चली जाएगी और कोई भी इसे नहीं बचा पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि सूर्य जी को श्री मेहंदीपुर बालाजी कैसे लेकर जाए। तभी उन संत जी ने श्री मेहंदीपुर बालाजी के नाम का जल उन्हें अभिमंत्रित करके दिया, जिसे छिड़कने के बाद सूर्य जी कुछ पल के लिए शांत हो गए और उनके परिवार वाले उन्हें गाड़ी में बिठाकर श्री मेहंदीपुर जाने के लिए निकले। वो पूरे रास्ते श्री बालाजी का नाम ले रहे थे जिस कारण सूर्य जी पर वो बुरी शक्ति हावी नहीं हो सकी। जब सूर्य जी श्री मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे सूर्य जी की पेशी हुई और जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें याद ही नहीं था कि वो कैसे श्री मेहंदीपुर पहुंचे। उन्हें बस इतना ही याद था कि अंतिम बार वो उस पेड़ के पास गए थे। उसके बाद से लेकर श्री मेहंदीपुर तक उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं था। ये बात सुनकर उनके घर वाले भी आश्चर्य में थे कि इसे कुछ याद क्यों नहीं है। उसके बाद वो अपने घर शहर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि वो पेड़ अपने आप ही टूट गया। आप सभी तो जान ही गए होंगे कि उस पेड़ को किसने तोड़ा था। उसके बाद से सूर्य जी ने कभी भी कोई गलती नहीं की और हमेशा अपने परिवार वालों की बात मानी और फिर वो कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं जाते और ऐसी चीजों से हमेशा दूरी बनाए रखते थे। पहले सूर्य जी इन चीजों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन ये चीजें जिनके साथ होती है वही इसे महसूस कर सकता है। दूसरे लोगों को ये बातें सिर्फ एक कहानी लगती है। दोस्तों सूर्य जी के बेटे का नाम श्रीशांत है और उन्होंने मुझे ये अनुभव भेजा है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि उनके घर में आज 4 फीट की श्री हनुमान जी की प्रतिमा है जो बहुत ही तेजस्वी है। दोस्तों मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि अगर किसी को ऐसी चीजों पर विश्वास ना भी हो तो बिना वजह उन्हें परेशानियां उन्हें चैलेंज ना करे, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें जाते हुए भी अपना प्रभाव छोड़ जाती है जिससे बाहर निकलने में कभी कभी व्यक्ति की पूरी जिंदगी चली जाती है। दोस्तों अगर किसी को ऐसी चीजों पर विश्वास ना भी हो तो कृपया करके उसका अपमान मत कीजिए और ऐसे कदम मत उठाइए जिससे आपको और आपके परिवार वालों पर मुसीबत आ जाए। दोस्तों कोई भी किसी भी प्रकार की पीड़ा या कष्ट से जूझ रहा हो तो हनुमान चालीसा की ये पंक्ति जरूर पढ़िएगा। नासे रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। दोस्तों अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। और मैं श्रीशांत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अनुभव हमें भेजा। अगर आपके पास भी ऐसा अनुभव हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं प्रभु के चमत्कारों से जुड़े और उनके अनोखे किस्से सबके साथ शेयर करता हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।